अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका है कहानियाँ पढ़ना और समझना। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें नए शब्द, वोकैब, वाक्य बनाने का तरीका और भाषा का सही प्रयोग समझ में आता है। इस मज़ेदार कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस याद कर लीजिए उनको। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव कीजिए। ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है कहानी का द बैगर एंड द ट्रेजर। तो ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, यानी जिसके अंदर सोने जवाहरात लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो तो वो खजाना है, ट्रेजर है। बैगर, बैगर का मतलब भिखारी होता है। द लगाया क्योंकि किसी विशेष भिखारी की बात हो रही है और किसी विशेष खजाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगाया है। तो भिखारी और खजाना जो है इसका टाइटल बनता है। नियर अ डस्टी रोड साइड, नियर के पास में किसके पास में हो, अ डस्टी रोड साइड यानी कि जो धूल भरी जो रोड की जो साइड है, ठीक है। जैसे रोड है, इसकी जो साइड है यानी कि बगल जो है वहां पर क्या, देयर स्टूड अ ब्रोकन ओल्ड हट। तो देयर जस्ट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कि स्टूड खड़ी थी, अ ब्रोकन हट यानी कि टूटी हुई, हट झोपड़ी होती है, ओल्ड यानी कि पुरानी। तो पुरानी टूटी हुई झोपड़ी जो है वो खड़ी थी एक डस्टी रोड साइड पे, यानी कि रोड के साइड में जो धूल भरी जगह है उसमें। इन दैट हट यानी कि उस हट के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर लिव्ड रहता था अ बैगर, एक भिखारी जो है वो उसके अंदर रहता था। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, ही वुड स्टेप आउट। तो यहाँ पे वुड लगाए कि हर सुबह की बात हो रही है, हर सुबह की बात हो रही है, यानी कि पास्ट के अंदर कोई काम जो है वो बार बार होता था। ये तो वुड का यूज करते हैं इसीलिए, या यूज टू का यूज करते हैं। तो ही वुड स्टेप आउट यानी कि वो बाहर आता था, यानी कि आया करता था वो। सिट बाय द रोड, ठीक है, और बैठा करता था। बाय द रोड का मतलब है किनारे पे बैठा करता है, रोड के किनारे। ऑन द रोड तो होगा सड़क के ऊपर, बाय द रोड सड़क के किनारे जो है वो बैठा करता था। एंड और बेग भीख मांगता, फॉर फूड एंड अ फ्यू कॉइन्स यानी कि भोजन और कुछ सिक्कों के लिए वो भीख मांगता था वहां पर। तो समझ में आ गया, ये एक झोपड़ी है, उसके अंदर रहता है, बुढ़ा रहता है एक, बुढ़ा नहीं रहता, भिखारी रहता है। तो जो भिखारी है वो बाहर आकर के सड़क के किनारे बैठता और भीख मांगता था, ये उसका रूटीन था। बाय इवनिंग, शाम तक, ही रिटर्न टू हीज हट और वो लौटता था अपनी झोपड़ी पे, टायर्ड, थका हुआ, एंड फॉपलेस, एकदम निराश जो है वो लौटता था। तो ये उसका रूटीन था। डेज टर्न इनटू मंथ्स, अब जो दिन है, ठीक है, टर्न, टर्न का मतलब मुड़ना होता है या बदलना भी होता है, कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल गए, ठीक है, लाल से पीला हो गया। जैसे दिन है वो दिन से किस में बदल गए, महीनों में बदल गए। तो डेज टर्न इनटू मंथ्स, जो दिन है वो महीनों में बदल गए। एंड मंथ्स इनटू ईयर्स, और जो महीने थे वो सालों में बदल गए। बट, डैश लगा के लिखा बट, लेकिन हिज लाइफ नेवर चेंज, लेकिन उसका जो जीवन है वो कभी नहीं बदला। वो ऐसा ही करता था, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता, आता, भीख मांगता और जाके सो जाता। ही सर्वाइव्ड, वह जिंदा था, बट नेवर लिव्ड, वो कभी जिया नहीं। कि वो जिंदा था लेकिन कभी जिया नहीं वो। ठीक है, देखिए ऐसा कैसे हो रहा है, कि मतलब उसको मजा नहीं आ रहा था जीने में। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। ठीक है, तो क्या निर्णय लिया उसने, टू विजिट यानी कि जाने का, हिज विलेज अपने गांव जाने का, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद में, अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के बाद में उसने अपने गांव जाने का जो है वो निर्णय लिया कि बहुत टाइम हो गया, गांव जाके आते हैं। व्हेन ही रीच देयर, जब वह पहुंचा वहां पर, ही सॉ समथिंग सरप्राइजिंग, उसने देखा समथिंग, कुछ सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यजनक उसने देखा। हिज ब्रदर, उसका जो ब्रदर है, भाई जो है, वॉज बिजी, वो क्या था, व्यस्त था, बिजी था, शार्पनिंग नाइव्स, क्या करने में, शार्पनिंग, शार्पन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पहना करना, तीखा करना, तेज करना। तो तेज करने में नाइव्स, ठीक है, तो एक से ज्यादा चाकू है इसलिए नाइव्स, यानी कि जो चाकू होते हैं उनको शार्प करने में बिजी था। ऑन अ ग्राइंडिंग व्हील यानी कि जो घिसाई वाला जो पहिया होता है उसके ऊपर जो है वो चाकू शार्प करने में अंदर वो बिजी था। एंड और अर्निंग गुड मनी, और कमा रहा था गुड मनी, अच्छा पैसा जो है वो कमा रहा था। द बैगर स्टूड देयर, अब जो भिखारी है
वो खड़ा था वहां पर एंड और वॉच्ड हिम फॉर अ वाइल, और देखा हिम, उसको देखा, उसको किसको, अपने भाई को देखा जो कि चाकू जो है उनको तीखा कर रहा है, पैना कर रहा है, शार्पन कर रहा है। फॉर अ वाइल यानी कि एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल होता है समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए उसको देखा। हिज ब्रदर स्माइल्ड, उसका भाई जो मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, व्हाई डोंट यू लर्न दिस स्किल, यानी कि तुम जो हो क्यों नहीं सीखते दिस स्किल, यानी ये जो कौशल है, ये जो चाकू की धार लगाना है, ये तुम क्यों नहीं सीखते। यू डोंट हैव टू बैग योर होल लाइफ, यानी कि तुम्हें जो है वो डोंट हैव टू बैग, हैव टू का यूज हुआ है यानी कि करना नहीं, करना पड़ना है। तो हैव टू बैग तुम्हें भीख मांगना पड़ता है, जैसे यू हैव टू बैग तुम्हें भीख मांगना पड़ता है, तो उसी का नेगेटिव बना रहा है, यू डोंट हैव टू बैग, तुम्हें भीख मांगना जो वो नहीं पड़ेगा। योर होल लाइफ, आपका जो सारा जीवन है उस सारे जीवन में आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। तुम क्यों नहीं सीख लेते ये स्किल। यू कैन अर्न, तुम कमा सकते हो विथ डिग्निटी, यानी कि सम्मान मर्यादा के साथ में, डिग्निटी के साथ में तुम कमा सकते हो। तो ऐसा जो है उसका भाई बोलता है, यानी भाई तू भी सीख ले, तू भी एकदम सम्मान के साथ में कमाना, कब तक भीख मांगेगा। द बैगर थॉट डीपली, जो भिखारी है उसने सोचा, डीपली गहराई से उसने सोचा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए जो उसने ऐसा सोचा, कि वो पहले कभी सोचता ही नहीं था ऐसा कुछ। कैन आई रियली चेंज माई लाइफ, तो क्या सोचा उसने कि सिंपल है कि क्या मैं कर सकता हूँ, रियली वास्तव में बदल सकता हूँ माई लाइफ, मेरा जो जीवन है उसको क्या मैं वास्तव में बदल सकता हूँ। ही आस्क्ड, उसने जो है वो पूछा या कहा बोल सकते हो। ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। हर ब्रदर, उसका भाई जो है रिप्लाइड, जवाब दिया, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। तो इट्स जस्ट सब्जेक्ट है कि कभी भी जो है वो लेट नहीं होता, इतना लेट नहीं होता है कि आप कुछ काम ना कर सको। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी इतना लेट नहीं होता है, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी इतना लेट नहीं होता है। द बैगर डिसाइडेड टू स्टे, अब जो बैगर है, भिखारी जो है, उसने निर्णय किया टू स्टे, रहने का, विथ हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ में रहने का उसने निर्णय किया कि अपने भाई के साथ रहता हूँ मैं। एंड और स्टार्टेड लर्निंग द स्किल, और शुरू कर दिया लर्निंग, सीखना, द स्किल, यानी कि जो कौशल है उसका, यानी कि जो कैसे चाकुओं को शार्प किया जाता है, वो चीज़ सीखनी उसने शुरू कर दी। स्लोली, धीरे धीरे, ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू अंडरस्टैंड द वर्क, समझना, द वर्क, जो काम है उसको समझना शुरू किया। हिज हैंड्स बिकेम स्टडी, उसके जो हाथ हैं बिकेम हो गए स्टडी, स्टडी मतलब स्थिर हो गए, स्थायी हो गए। एंड और हिज कॉन्फिडेंस स्टार्टेड ग्रोइंग, और उसका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो शुरू हो गया ग्रोइंग, बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि ये उस ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जब चाकू लगाया जाता है तो हाथ जो होते हैं वो स्थिर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्थिर नहीं होंगे तो इधर उधर लग जाएगी। तो पहले तो उसके हाथ जो है वो स्थिर हो गए, और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया कि वो कर सकता है भी ये काम। मीनवाइल, इसी दौरान, इसी बीच, बैक नियर द रोड साइड, बैक यानी कि पीछे, नियर द रोड साइड यानी कि जो सड़क के बाजू के पीछे, उधर अ स्टॉर्म हिट द एरिया, स्टॉर्म तूफान होता है जिसके अंदर बारिश, धूल मिट्टी वगैरह सब एक साथ आए, फिर तेज हवा के साथ में। तो उसने क्या किया, हिट किया, यानी कि प्रहार किया, द एरिया, उस क्षेत्र के ऊपर। तो स्टॉर्म आ गया, सीधी सी बात है कि तूफान आ गया वहां पे। द बेगर्स ओल्ड हट, अब जो भिखारी है उसकी जो पुरानी जो झोपड़ी है, वॉज बैडली डैमेज्ड, वो क्या हो गई थी, बहुत ही बुरी तरह से वो डैमेज हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, नुकसान हो गया था उसका। द नियर बाई पीपल नोटिस्ड, अब जो आसपास के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया, दैट कि द बैगर हैड नॉट रिटर्न येट, कि जो भिखारी है, हैड नॉट रिटर्न यानी कि वो नहीं लौट चुका था, येट यानी कि अभी तक। तो उन्होंने ध्यान दिया कि भिखारी जो है वो अभी तक नहीं लौटा था। तो ऐसा उन्होंने आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि स्टॉर्म से उसकी जो झोपड़ी है, हट जो है वो खराब हो गई थी। ही मस्ट हैव गॉन टू हिज विलेज, तो मस्ट हैव का यूज किया है कि उन्होंने अनुमान लगाया कि वो गया होगा, हिज विलेज, अपने गांव जो है वो गया होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा, लेट्स रिपेयर हिज हट, आओ मरम्मत कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, हिज हट, उसकी जो हट है, झोपड़ी है, उसको रिपेयर कर देते हैं। बिफोर ही कम्स बैक, बिफोर के पहले, ही कम्स बैक यानी कि वो वापस लौटता है, उससे पहले उसकी झोपड़ी ठीक कर देते हैं, टूट गई है। पीपल गैदर्ड टू हेल्प, लोग जो है वो इकट्ठा हुए मदद करने के लिए कि ठीक है इसकी झोपड़ी ठीक कर देते हैं। बट लेकिन
वन काइंड मैन सजेस्टेड समथिंग डिफरेंट, लेकिन एक जो दयालु आदमी है उसने सुझाव दिया समथिंग डिफरेंट एंड कुछ अलग करने का जो है उसने सुझाव दिया कि कुछ अलग करते हैं। वाई रिपेयर दिस ब्रोकन हट, क्यों ठीक करे इस टूटी हुई झोपड़ी को, हट को। ही सैड, उसने कहा, लेट्स रिमूव इट, आइए इसको हटा देते हैं, एंड और बिल्ड अ स्मॉल हाउस फॉर हिम, और बना देते हैं एक छोटा घर बना देते हैं फॉर हिम, उसके लिए एक छोटा घर बना देते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं झोपड़ी को। आई विल स्पेंड द मनी, मैं जो है वो लगाऊंगा, द मनी है कि वो पैसा जो भी लगेगा उसका घर बनाने में वो मैं लगाऊंगा, तो ऐसा जो है वो बात कर रहे थे। एवरीवन अग्रीड, हर कोई जो है वो सहमत हुआ। द मैन स्टार्टेड द वर्क, अब जो आदमी है उसने शुरू किया द वर्क, काम जो उस आदमी ने शुरू कर दिया, जो बोला था ना कि मैं पैसा लगाऊंगा इस झोपड़ी को हटा करके नया घर बनाऊंगा यहाँ पे। एज दे रिमूव द ओल्ड हट, यानी कि जब वो क्या कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने हटाई, ठीक है, एज जैसे ही उन्होंने हटाई द ओल्ड हट, पुरानी जो झोपड़ी उसको हटाया, एंड बिगेन शुरू किया उन्होंने डिगिंग, यानी कि खोदना, डिग करना, गड्ढा करना, खोदना, खुदाई जो है उन्होंने शुरू की, द ग्राउंड की धरातल की, फॉर अ फाउंडेशन, यानी कि एक फाउंडेशन के लिए, एक नींव के लिए, क्योंकि घर बनाने के लिए पहले क्या है, नींव बनाई जाती है ना खोद करके, तो नींव बनाने के लिए। समथिंग हार्ड स्ट्रक द शवल, समथिंग कुछ जो है हार्ड यानी कि कठोर, स्ट्रक टकराया, द शवल, तो इसको शोवल नहीं पढ़ते, शवल पढ़ते हैं, फावड़ा, जो फावड़े से खोद रहे थे तो उसके कुछ हार्ड जो है वो टकराया। वेट, व्हाट इज दिस, यानी कि वेट, रुको, क्या है ये। द मैन सेड, आदमी ने कहा। दे क्लियर्ड द सॉइल, उन्होंने क्या की, क्लियर की, क्लियर साफ की उन्होंने, द सॉइल यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है उसके लिए द सॉइल आया है, मिट्टी को साफ किया, एंड फाउंड अ वुडन चेस्ट, और उन्होंने पाया अ वुडन, लकड़ी का, चेस्ट, चेस्ट का मतलब छाती भी होती है और चेस्ट का मतलब संदूक भी होता है। पुराने ज़मानों में एक ऐसा संदूक टाइप का होता था ना, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, कि वो खुलता था ऐसे, कुछ तो दादी नानियों के पास में देखा हो, तो एक संदूक बक्सा जो है वो जो है उन्हें बेरिट अंडरनीथ, यानी कि दबा हुआ, ठीक है, बरी नहीं पढ़ते, बेरिट पढ़ते हैं इसको, तो बेरिट अंडरनीथ यानी कि नीचे दबा हुआ, जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ, उन्हें एक लकड़ी का संदूक जो है वो मिला। क्यूरियस, जिज्ञासु, द मैन ओपनड इट, अब जो आदमी है उसने खोला उसको, क्योंकि वो खोद रहा था। एवरीवन वाज स्टन्ड, यानी हर कोई जो है वो स्टन्ड था, हैरान था। द चेस्ट वॉज फिल्ड विथ गोल्ड कॉइन्स एंड ज्वेल्स, ज्वेल्स ने पढ़ी, जूल्स पढ़ लो इसको, जूल्स, ठीक है। तो अब जो बक्सा था वो भरा हुआ था विथ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से, एंड जूल्स, आभूषणों से भरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, साइलेंस फिल्ड द एयर, अब जो खामोशी है उसने भर दिया द एयर, हवा को जो भर दिया, इनकी आसपास में खामोश हो गए सारे के सारे लोग देख करके एक बक्सा जो कि पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। द मैन क्लोज द चेस्ट, अब आदमी जो है जिसने जिम्मा ले रखा था कि मैं यहाँ पे मकान बनाऊंगा, उसने क्या किया, उसने बंद किया उस चेस्ट को, उस संदूक को बंद किया, एंड टुक इट होम, और ले गया उसको, घर ले गया। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट फॉर हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, कीपिंग रखने के बजाय, उसको फॉर हिमसेल्फ अपने आप के लिए, स्वयं के लिए रखने के बजाय, ही सोल्ड अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स, उसने बेच दिए कुछ सोने के सिक्के, एंड यूज्ड द मनी, और उपयोग किया उस पैसे का, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग हाउस फॉर द बेगर, एक सुंदर और मजबूत घर उस बेगर के लिए बनाने का उसने निर्णय किया, ठीक है, कि उसने उपयोग किया, कि उस पैसे का वो जो है वो घर बनाया उसने। डेज पास्ट, दिन बीते, एंड सोन अ लवली हाउस स्टूड, और जल्दी ही क्या हो गया, एक प्यारा सा जो घर है वो खड़ा था। इन प्लेस, यानी कि स्थान में, ऑफ द ओल्ड ब्रोकन हार्ट, यानी कि जो पुरानी टूटी हुई झोपड़ी थी उसके स्थान पर क्या था, उसके स्थान में एक बहुत ही सुंदर प्यारा घर जो है वो खड़ा था, दिन बीते तो खड़ा था। आफ्टर, के बाद में, अबाउट अ मंथ यानी एक महीने के बाद में, द बैगर रिटर्न फ्रॉम हिज विलेज, अब जो भिखारी है वो लौटा, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से जो है वो लौटा भिखारी। ही वॉक्ड टूवर्ड हिज यूजुअल प्लेस, तो वो जो है चल करके गया की तरफ, हिज यूजुअल प्लेस यानी कि अपने सामान्य स्थान की तरफ, क्योंकि उसको पता था झोपड़ी कहाँ है, तो उस स्थान की तरफ चल के गया। एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करते हुए, टू सी हिज हट, कि देखने की उम्मीद करते हुए कि उसकी जो हट है, झोपड़ी जो है वो दिखेगी वहां पे।
बट इंस्टेड के बदले, किसके बदले, ही सॉ उसने देखा अ ब्यूटीफुल हाउस, उसने देखा एक बहुत ही प्यारा सा घर है, हाउस है। ठीक, हट के बदले क्या था, हाउस था। कंफ्यूज्ड, उलझन में, ही आस्क्ड उसने पूछा, द नियर बाई पीपल, आसपास के लोगों से जो है उसने पूछा, वेयर इज माई हट, मेरी झोपड़ी कहाँ है, तो उसने पूछा। जस्ट देन, बस तभी, द मैन हु बिल्ड द हाउस, हु बिल्ट, बिल्ड की सेकेंड फॉर्म बिल्ट, वह आदमी जिसने बनाया था द हाउस, वो घर बनाया था, केम फॉरवर्ड, वो आगे आया, एंड और सेड विथ स्माइल, और कहा उसने एक मुस्कान के साथ में कहा, दिस हाउस इज योर, दिस हाउस इज फॉर यू, ये जो घर है ये किसके लिए, आपके लिए है ये, इट्स आवर गिफ्ट, ये हमारा उपहार है, लिव हियर पीसफुली, रहिए यहाँ पर पीसफुली, शांति से रहिए यहाँ पर। भिखारी भी सोच रहे क्या हो गया। द बेगर्स आईज फिल्ड विद टीयर्स, अब जो भिखारी है उसकी आंखें जो है वो भर गई, विद टीयर्स, आंसू के साथ में भर गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हीज लाइफ, उसके जीवन में, ही फेल्ट रिस्पेक्ट, उसे महसूस की थी रिस्पेक्ट, सम्मान महसूस किया था उसने, एंड होप, और आशा महसूस की थी उसने कि कुछ तो है मेरे पास, इस टाइप से। नाउ अब, ही वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ बैगर, अब वो नहीं था, ठीक है, अब नो लॉन्गर, अब और नहीं, बस था अ बैगर, अब वो और, अब वह और बैगर नहीं था वो, और बस बैगर भिखारी नहीं था वो। ही हैड अ होम, उसके पास में एक घर था, एंड और अ स्किल, एक स्किल था, एक कौशल था, क्योंकि उसको वो शार्प करना भी आता था। ही कुड वर्क, वो काम कर सकता था, अर्न, कमा सकता था, एंड लिव, रह सकता था, विथ डिग्निटी, जिसके साथ में मर्यादा के साथ में, वो सम्मान के साथ में जो है वो रह सकता था। तो ये सारी चीजें उसके पास में आ गई। लिटिल डिड ही नो, लिटिल, लिटिल का मतलब वैसे थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए क्वेश्चन आया है यहाँ पे, लिटिल डिड ही नो, यानी कि वह जो है वो क्या जानता था, वह क्या जानता था, तो वह क्या क्या वह जानता था, इस ऐसा सेंस बनेगा। ही हैड स्पेंड हिज एंटायर लाइफ, तो उसने जो है वो बिताई, ठीक है, वो बिता चुका था, हिज एंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन अ हिडन ट्रेजर, यानी कि जो छुपा हुआ खजाना था उसके ऊपर बैठे हुए उसने अपने पूरा जीवन जो है वो बिता चुका था वो। बिनिथ हिज हर्ट, बिनिथ के नीचे, हिज हर्ट, अपनी हट के नीचे, झोपड़ी के नीचे जो है वो छुपे हुए खजाने के ऊपर वो बैठे हुए पूरा उसने जीवन जो है वो बिता दिया था। तो वह जो है ये चीज़ जो है वो क्या वह जानता था ये चीज़, ऐसा। बट लेकिन द रियल ट्रेजर, लेकिन जो वास्तविक जो खजाना है, ही फाउंड लेटर, उसने पाया बाद में, वॉज इवन मोर वैल्यूएबल, वो क्या था, और भी ज़्यादा वैल्यूएबल था, वो कीमती था। वो खजाना क्या था, अ स्किल, एक स्किल जो है उसने पाया, कौशल पाया, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान पाया, एंड और अ न्यू बिगनिंग, और एक नई शुरुआत जो है वो उसने पाई। ठीक है, तो वो उस खजाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एंड समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, दैट इज वर्थ मोर देन गोल्ड, तो समटाइम क्या होते हैं, उस चीज, वो जो चीज है जो उसने पाया है वो क्या है, वर्थ, मूल्यवान है, मोर देन गोल्ड, सोने से भी। तो वो जो स्किल है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो न्यू बिगनिंग है, उसकी जो कीमत है वो सोने से भी ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है, सोने से भी ज्यादा होती है उस चीज की कीमत। इसके साथ में कहानी जो होती है वो एंड होती है। खजाना भिखारी को नहीं मिला, वो उसके ऊपर ही था, लेकिन उस खजाने से उसको फायदा हो गया, उसको घर मिल गया, बना बनाया घर मिल गया, और उसने स्किल भी एक सीख लिया अपना, तो उसकी लाइफ अच्छी हो गई। पहले वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो वर्ड मीनिंग देखते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है, उसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ हैं, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है, डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव कीजिए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगी। स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। डस्टी, डस्टी का मतलब होता है धूल भरा, यानी कि वही कि डस्ट धूल होती है, वो डस्टी एडजेक्टिव है कि डस्टी रोड साइड, यानी कि धूल भरा सड़क का किनारा या सड़क के बाजू की जगह वो। कवर्ड विथ डस्ट, यानी कि ढकी हुई हो डस्ट से, मिट्टी से, धूल से, तो डस्टी। रोड साइड मतलब सड़क किनारा होता है। द एरिया नेक्स्ट टू अ रोड, यानी कि जो क्षेत्र होता है नेक्स्ट टू अ रोड, यानी कि एक रोड के बाजू में, बगल में, ठीक है, तो रोड साइड। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, तो उसकी ब्रोकन हट थी,
टूटी हुई झोपड़ी थी। डैमेज्ड यानी कि क्षतिग्रस्त, और नॉट इन गुड कंडीशन, और नहीं हो अच्छी हालात में, अच्छी कंडीशन में, तो वो क्या ब्रोकन है। बेगर मतलब भिखारी होता है। अ पर्सन हु आस्क्स फॉर मनी और फूड, एक व्यक्ति जो पूछता मांगता है। आस्क मतलब पूछना मांगना, कई मीनिंग होते हैं। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखिए फिर बताइए क्या लगेगा। तो फॉर मनी और फूड यानी कि एक आदमी जो मांगता है पैसा और भोजन, वही भिखारी है, बेगर है। होपलेस मतलब निराश होता है। विदाउट होप और एक्सपेक्टेशन, बिना उम्मीद, और एक्सपेक्टेशन का मतलब भी उम्मीद ही होता है। आशा और उम्मीद के बिना कोई है तो वो क्या है, होपलेस है। सर्वाइव जीवित रहा। कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट डिफिकल्टी, ठीक है। तो जारी रखना, टू लिव जीना, जारी रखा, जारी रखना। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, डिफिकल्टी क्योंकि जो कठिनाई है उनके बावजूद भी जीना जारी रखना, वही क्या होता है, सर्वाइव करना होता है। विलेज गांव। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेस यानी कि एक छोटा जो समूह होता है घरों का, धुंधा। कंट्री साइड यानी फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसी को ही तो विलेज बोला जाता है। सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक। समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी कोई चीज जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड हो, अप्रत्याशित हो, बिना उम्मीद के हो जाए, तो ही काम कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो गया। उम्मीद होती तो एक्सपेक्टेड होता कि ऐसा होगा, उम्मीद नहीं थी तो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वही वैसा कुछ हो जाए तो सरप्राइज हो जाएगा। शार्पनिंग मतलब तेज करना होता है। मेकिंग समथिंग शार्प, बनाना किसी चीज को शार्प, तीखा तेज बनाना, ठीक है। तो वर्ब होती है शार्पन, ठीक है। तो यहाँ पे शार्पनिंग। कि ग्राइंडिंग मतलब पीसना होता है, ठीक है। और ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील आया था ऊपर, जो घिसने वाला जो पहिया होता है जिसके ऊपर चाकू घिस करके पहना किया जाता, तीखा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्मूथ और शार्प यानी कि वह प्रक्रम, वह प्रक्रिया ऑफ मेकिंग बनाने की किसी चीज को, स्मूथ यानी कि एकदम चिकना, और शार्प तेज बनाने की, तो उसी को ग्राइंडिंग बोला जाता है, ठीक है। पीसने को भी ग्राइंडिंग बोला जाता है, पीसेंगे तो वो चीज़ है वो स्मूथ हो जाएगी एकदम। स्किल मतलब क्वेश्चन होता है, ये पता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल यानी कि वह क्षमता करने की, समथिंग किसी चीज़ को वेल अच्छे से करने की क्षमता, तो स्किल होती है। डिग्निटी मतलब सम्मान होता है, ठीक है। अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक समझ होती है कि आत्मसम्मान की, कि मेरा आत्मसम्मान है हो रहा है, वही तो डिग्निटी, वही मर्यादा, सम्मान। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीफ इन वन सेल्फ, विश्वास होना इन वन सेल्फ में। ओके, स्टेडी, स्टेडी मतलब स्थिर होता है। नॉट शेकिंग और चेंजिंग यानी कि जो ऐसे कांप नहीं रहा हो, हिल नहीं रहा हो और बदल नहीं रहा हो, तो वो स्टेडी है। तो उसके हाथ जो है वो स्टेडी हो गए थे जब उस व्हील के ऊपर जो वो चाकू को लगा था, ऐसा कुछ आया था ऊपर सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग मतलब तूफान होता है। अ स्ट्रॉन्ग विंड विथ रेन, एक बहुत ही तकड़ी तेज हवा बोल सकते हो। विथ रेन बारिश के साथ में आए तो उसको स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। डैमेज्ड, डैमेज्ड क्षतिग्रस्त, हार्म्ड यानी कि हानि हुआ हुआ, और ब्रोकन टूटा हुआ, तो वो क्या है, वो डैमेज हो गया है वो। रिपेयर मतलब मरम्मत करना होता है। टू फिक्स समथिंग, ठीक है। तो रिपेयर मरम्मत करना, टू फिक्स समथिंग यानी किसी चीज़ को ठीक करना, तो रिपेयर करवाने के लिए आते हैं उसको ठीक करते हैं, फिक्स करते हैं उसको। फाउंडेशन का मतलब नींव होता है। द बेस ऑफ बिल्डिंग, तो एक जो बिल्डिंग होती है, इमारत जो होती है, उसका जो बेस होता है, आधार जिसको आप बोलते हो, तो उसी को फाउंडेशन बोलते हैं। नींव, क्या करें कि नींव धरते हैं घर बनाने से पहले, वही। शवल मतलब फावड़ा होता है। अ टूल यूज्ड फॉर डिगिंग, एक टूल, एक औजार आप बोल सकते हो, उपयोग किया जाता हो इसके लिए, डिगिंग खोदने के लिए, तो वो क्या है, शवल है। चेस्ट मतलब संदूक होती है, चेस्ट का मतलब छाती भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संदूक का सेंस है। अ लार्ज बॉक्स यूज्ड फॉर स्टोरेज, एक बड़ा बक्सा उपयोग किया जाता हो, फॉर स्टोरेज यानी कि संग्रहण के लिए। ओके, बेरिट, इसको बरीड नहीं पढ़ते, बेरिट, बेरी, बेरी मतलब दफनाना, दबा, किसी को अंदर, किसी के नीचे दबा दिया उससे, तो दफन हुआ हुआ, दबा हुआ। हिडन अंडर द ग्राउंड, छिपा हुआ, अंडर द ग्राउंड धरातल के नीचे। क्यूरियस जिज्ञासु होता है। ईगर टू नो समथिंग, कि ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, किस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, उत्सुक हो, तो ईगर हो आप। तो ईगर टू नो समथिंग, तो उत्सुक होना जानने के लिए कोई चीज़, तो आप क्या हो, क्यूरियस हो आप, जिज्ञासु हो। स्टर्न्ड मतलब हैरान होता है।
वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड, यानी एकदम स्तब्ध हो गए, सदमा लग गया, और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए आप, ठीक है, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। तो आप क्या स्टन यूज़ करते हो उसके लिए, तो स्टन के इसको ज्वेल्स ना पढ़ के जूल्स पढ़ते हैं, इसको जूल्स, जूल्स गहने, ओके। प्रेसियस स्टोन्स और ऑर्नामेंट, प्रेसियस कीमती हो गए, स्टोन्स पत्थर हो गए, और या फिर ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, ठीक है। तो कई मीनिंग हो गए, जूल्स मतलब भी गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब भी गहने होते हैं, ट्रेजर मतलब खजाना होता है, ठीक है। वैल्यूएबल आइटम्स लाइक गोल्ड और मनी, कीमती सामान जैसे सोना और पैसा, तो उसको ट्रेजर कहते हैं। इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग देखे हैं, स्टोरी हमने पढ़ी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।